गुड मॉर्निंग क्लास 9th। जो पीछे जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ा था, और उस करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की लास्ट जो प्रॉपर्टी थी, और उस प्रॉपर्टी में हमने बताया कि पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। उसी के आज हम एविडेंस पे बात करेंगे कि उसके एविडेंस क्या होते हैं। एविडेंस in the favor of particle motion, evidence in the favor of particle motion। दो एविडेंस की बात करेंगे। फर्स्ट है आपके पास ब्राउवियन मोशन, सेकंड है आपके पास डिफ्यूजन। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। डिफ्यूजन में से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो उसमें भी क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ब्राउवियन मोशन के बारे में बात करेंगे कि ब्राउवियन मोशन होता क्या है। ब्राउवियन मोशन अब बात करेंगे ब्राउवियन मोशन। ब्राउवियन मोशन क्या होता है कि भाई जैसे सबसे पहले हमें पोलन के बारे में पता होना चाहिए, पोलन क्या होता है और पोलन्स ग्रेन्स क्या होते हैं। पोलन और पोलन ग्रेन दो चीज़ों के बारे में बेटा पता होना चाहिए। बायो की टर्म है, लेकिन मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, उसके बारे में सिर्फ आपको बताऊंगा। पोलन क्या होता है कि एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो मेल पार्ट ऑफ फ्लोवर पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पोलन बोलते हैं। ठीक है, एक पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है जो फ्लोवर के मेल पार्ट पे प्रेजेंट रहता है। ये जो पोलन होता है ये एक माइक्रोस्कोपिक इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, ब्राउवियन मोशन के बारे में अब बात करेंगे। हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता कर लिया है, पोलन क्या होता है और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्राउवियन मोशन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस in the favor of particle motion। पार्टिकल मोशन के फेवर में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक एविडेंस है। इन 27 रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। सस्पेंडेड पोलन ग्रेन in water and looked them through microscope, and he observed that pollen grain particles are moving in a irregular मोशन, और इसी इर्रेगुलर मोशन को हमने बोला जिग-जैग मोशन। हिंदी बताता हूँ अब मैं आपको।
1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है। और उनको जब उसके अंदर डाला तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से इसको चेक किया। जब माइक्रोस्कोप से इसको चेक किया तो वो क्या हो रहे हैं कि जो पोलन पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक इर्रेगुलर वे में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और उसी को हमने बोला जिग जैग मोशन बोला। क्या बोला? जिग जैग मोशन। जैसे ये वाला इस प्रकार से, ये पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल एक बार ऊपर नीचे, ठीक है, कोई पैटर्न क्या नहीं है इसका, रेगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे इस प्रकार से। ये पोलन पार्टिकल्स हैं जो मैं एरो से बता रहा हूँ, ये मूव कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी को हमने बोला, क्या बोला? जिग जैग मोशन, ठीक है। ये क्या है आपके पास? जिग जैग मोशन, या इसी को हम बोलते हैं ब्रावियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्रावियन मोशन। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज ब्रावियन या जिग जैग मोशन या ब्रावियन मोशन? जिग जैग मोशन, या ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसके बारे में, ब्रावियन मोशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दोगे? ये बात याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। जिगजैग मोमेंट, ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। जिगजैग मोमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, in a liquid is called zigzag motion। सस्पेंडिबल पार्टिकल्स का, स्मॉल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कहलाएगा तुम्हारे पास लिक्विड में, क्या कहलाएगा आपके पास? जिगजैग मोशन कहलाएगा। जिगजैग मोमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। ये बात लिक्विड के स्थान पे यहाँ पे गैसेस भी हो सकती है, हम इसमें बोल सकते हैं और गैस, ठीक है, इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। जैसे गैस लिक्विड में तो हो गया, वाटर के अंदर हमने पोलन ग्रेन्स डाली। गैसेस में किस प्रकार से होगा? जैसे आपके पास, आपके घर में जहाँ से रोशनी आती है या जहाँ से सूरज की लाइट आती है, वहाँ पे हम कई बार क्या देखते हैं कि वो पार्टिकल्स होते हैं जो रोशनी में से हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो लाइट में से हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका जो पैटर्न होता है वो भी कैसा होता है? जिगजैग पैटर्न होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रावियन मोशन, ठीक है। ये एक पोलन, इसमें हम पोलन ग्रेन्स को जब वाटर के अंदर डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पोलन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जिगजैग मोशन में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। उसी को हमने बोला ब्रावियन मोशन बोला। क्या बोला? ब्रावियन मोशन बोला, ठीक है। तो ये ऑल्सो अबाउट द ब्रावियन मोशन। सेकेंड जो बात है हमारी, जिसमें एविडेंस में आपके पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, डिफ्यूजन का सबसे मोस्ट एग्जांपल है, जैसे आप अपने घर में अगरबत्ती लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई जहाँ पे आपने लगाई है वहाँ पे तो खुशबू फैलाती है, फ्रेग्रेंस आती है अच्छी उसकी, लेकिन जो पूरा घर है उसमें भी उसकी सुगंध क्या हो जाती है? आपके पास फैल जाती है। जैसे आप सेंट लगाते हो, ठीक है, सेंट में क्या करते हो कि भाई ये आपने लगाया है तो आपके पूरे घर में जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ पे भी क्या हो जाता है? खुशबू हो जाती है। और जहाँ पे आप जाते हो पता चल जाता है कि इस बच्चे ने सेंट लगाया है, ठीक है। तो वो क्या सब क्या है आपके, किसके एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के एग्जाम्पल को हम दो प्रकार से समझेंगे, ठीक है। मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा आपको डिफ्यूजन के बारे में। एक, जब हमने अगरबत्ती को जलाया या हमने जब अपना ये सेंट लगाया, ठीक है, तो उसमें क्या था कि भाई जो सेंट की जो कंसंट्रेशन थी, सेंट के पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन थी वहाँ पे क्या थी? हायर कंसंट्रेशन थी, ठीक है। और जो दूसरे जगह पे जहाँ पे जो सेंट की खुशबू फैली है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन,
ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration is called diffusion। बात समझे? जहाँ पे आपने अगरबत्ती लगाई है वहाँ पे जो अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है, और जो दूसरे रूम है वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और दूसरी एक टेस्ट ट्यूब है, एक में आपके पास ऑक्सीजन गैस है और एक में आपके पास है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, यहाँ पे लिख देते हैं इसको ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन होती है, ये गैस होती है, इसका कलर होता है रेड ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और ये जो रेड ब्राउन कलर होता है, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है कि कोई कलर नहीं होता है, हम दोनों को क्या करते हैं, अब मिक्स करते हैं, ठीक है। एक गैस, इस ब्रोमीन गैस को नीचे रखते हैं, ठीक है, Br लिख देते हैं इस पर, और ये जो गैस है ऑक्सीजन, उसको इन्वर्टेड इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो ब्रोमीन गैस है, ठीक है, इस दोनों कंटेनर्स में क्या हो गई, दोनों कंटेनर्स में क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई, ठीक है। इस पूरे कंटेनर का, इन दोनों कंटेनर का कलर कैसा हो गया, अब रेड ब्राउन कलर हो गया। कैसा कलर हो गया, रेड ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। तो एक डेफिनेशन यहाँ से और निकलती है, वो क्या है कि सेपरेटिंग आउट एंड मिक्सिंग, the separating out and mixing of a substance to another substance, ठीक है, to another substance due to, किसकी वजह से, due to the motion of its particles, ठीक है, is called diffusion। सेपरेटिंग आउट मतलब बाहर निकलना, एंड मिक्सिंग, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करना, किसके कारण मिक्स करना, जो पार्टिकल के मोशन की वजह से क्या करना, मिक्स होना, क्या कहलाता है आपके पास, डिफ्यूजन कहलाता है। यहाँ पे जो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स थे वो किस में मिक्स हो गए, इस ऑक्सीजन वाले में मिक्स हो गए, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स थे वो ब्रोमीन में मिक्स हो गए, ठीक है, दोनों क्या कर गए, एक दूसरे में मिक्सिंग हो गए, ठीक है, वो कहलाएगी आपके पास डिफ्यूजन कहलाएगी, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल से आप, दो डेफिनेशन हो गई कि भाई द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, कि पार्टिकल्स का मोमेंट होता है ये डिफ्यूजन की हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। दूसरी डेफिनेशन कि सेपरेटिंग आउट एंड द मिक्सिंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है आपके पास, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको डिफ्यूजन क्या होता है। देखो एक चीज़ और होती है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देता है इफ्यूजन और बोल देता है, ठीक है। इफ्यूजन क्या होता है, जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो, ठीक
ठीक है, एक बैलून फुलाते हो और उस बैलून को क्या करते हो आप, बंद करके गैस लगा के, ठीक है, और उसको रख देते हो। तो सुबह जब उसको देखते हो तो क्या होता है कि उसकी जो एयर थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, जितना आपने फुलाया था उससे क्या हो गया, कम है वो, ठीक है। तो वो क्या है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसकी वजह से, किस में से हो रहा है, एक पिन होल में से हो रहा है। क्या हो रहा है, एक पिन होल में से हो रहा है, वही कहलाएगा आपके पास इफ्यूजन। क्या कहलाएगा, इफ्यूजन कहलाएगा। जब आपके पास जो डिफ्यूजन है वो किस में से हो रहा है, डिफ्यूजन फ्रॉम वेरी टीनी होल, ठीक है, एक टीनी होल में से जब डिफ्यूजन होता है वो कहलाता है आपके पास एफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, लेकिन जब आपसे पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में फिक्स डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है ये इफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन तो क्या होगा कि भाई एरिया क्या हो उसके पास ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इफ्यूजन में से जो आपके पास जो बबल्स है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, वो उसमें से स्पेस क्या है, कम है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम इफ्यूजन बोलेंगे। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब है यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इंक्रीज, इस प्रकार से एरो भी लगा सकते हो आप, इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज। जैसे आप उसको टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, और जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्टली हो जाएगी, ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन की सबसे पहले वाली डेफिनेशन यही तो बताई थी। जब अगरबत्ती को आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा ही तो रहे हो, अगरबत्ती को वैसे रख देते हो तो क्या उसकी सुगंध आती है पूरे घर में, नहीं आती है, लेकिन जब उसको आप जलाते हो तभी तो फ्रेग्रेंस आती है पूरे घर में, ठीक है। तो आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो क्या हो रहे हैं, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है आपके पास कि जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंधी है अगरबत्ती की, वो क्या हो रही है, पूरे घर में क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है। तो इसी पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है कि द स्मेल ऑफ, क्वेश्चन ये है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away, but to get the smell of कोल्ड फूड, ठीक है, आपको कोल्ड फूड की स्मेल को लेने के लिए यू हैव टू गो क्लोज, ठीक है। जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो आपको खाने की खुशबू क्या हो जाती है, दूसरे कमरे में होते हो तब आपको पता चल जाता है कि भाई बढ़िया खाना बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल को लेने के लिए आप क्या करते हो, उसके पास जाते हो, तभी तो पता चलता है। या खाना ठंडा होने के बाद आप बता नहीं सकते कि भाई ये आपके घर में खाना बना था कि नहीं बना था, ठीक है, उसकी सुगंध नहीं आती, क्यों नहीं आती,
ठीक है। द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड इज रिच योर सेवरल मीटर अवे, आपसे बहुत मीटर दूर होते हैं तब उसकी स्मेल आपके पास पहुंच जाती है। टू गेट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड, और कोल्ड फूड की स्मेल को लेने के लिए आपको उसके क्लोज जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, ठीक है, क्या रीज़न है इसके, ठीक है। तो इसका आंसर है द स्मेल ऑफ फूड reach by the process of diffusion। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। ऑफ डिफ्यूजन किसका, गैसेस का, ठीक है। और वो गैस कौन रिलीज कर रहा है, रिलीज्ड बाय द फूड। किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है, फूड के द्वारा। किस में किया जा रहा है, इनटू एयर, ठीक है। एक दूसरा रीजन, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ऑफ हॉट गैसेज, और वो हॉट गैसेज कौन रिलीज करेगा, हॉट गैसेज रिलीज्ड बाय हॉट फूड, हॉट सिजलिंग फूड, हॉट सिजलिंग फूड, ठीक है, इज मच मोर देन दैट ऑफ कोल्ड फूड, ठीक है। और कोल्ड फूड कौन सा है कि ठीक है, ये रीजन है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है हॉट फूड में वो क्या होता है आपके पास, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो कोल्ड फूड होता है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है आपके पास, कम होता है, ठीक है। तो यही तो बात बताई थी मैंने कि टेम्परेचर जब आपका इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है आपके पास, इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास वो है आपके पास कि प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर भी वही बात बताएगा, जब प्रेशर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। प्रेशर, ठीक है, विद इंक्रीज द प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन is also increase, वो क्या करेगा आपके पास, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यदि प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या करेगा आपके पास, इंक्रीज करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द एविडेंस इन द फेवर ऑफ द पार्टिकल मोशन, ब्राहवेंट मोशन एंड द डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के बारे में एक बार मैं फिर रिकैप करवा देता हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है कि मोमेंट ऑफ molecules from their higher region to their lower regions, ठीक है, या movement of molecules from their higher concentration to their lower concentration, ठीक है। जो अगरबत्ती थी वहाँ पे उसकी जो कंसनट्रेशन है मोलिक्यूल्स की वो क्या है, ज़्यादा है, और जो दूसरे रूम है वहाँ पे जो अगरबत्ती की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, कम है, मोलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन क्या है, कम है। तो जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है वो किस तरफ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। वही कहलाता है आपके पास डिफ्यूजन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन, जब हम एक बीकर के अंदर क्या लेते हैं, ब्रोमीन वेपर्स लेते हैं या ब्रोमीन गैस लेते हैं, ठीक है, और दूसरे बीकर में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। और दोनों को जब मिक्सिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि मिक्सिंग करने से जो पूरा बीकर था उसमें कैसा कलर हो गया, रेड ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। और वो रेड ब्राउन कलर क्या है कि भाई मिक्सिंग हो गई किसकी, ब्रोमीन गैस की और ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। तो मिक्सिंग, सेपरेटिंग आउट, सेपरेट करना, या मिक्सिंग आउट ऑफ वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है आपके पास, डिफ्यूजन कहलाता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, वो सबसे पहला था टेम्परेचर। और टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा आपके पास है, इंक्रीज होगा। ठीक है, और यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या रहेगा आपके पास है, कम रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ठीक है, जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो अब पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है, लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी स्मेल नहीं आती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है कि जो हॉट फूड रहता है, हॉट सिजलिंग फूड रहता है, उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रहता है, और जो कोल्ड फूड रहता है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, इस वजह से जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल आप तक नहीं पहुंच पाती। आप कितने मीटर दूर हो तो आपके पास उसकी स्मेल नहीं पहुंच पाती है। प्रेशर की बात, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने प्रेशर, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने इस पर प्रेशर लगाया। ठीक है, प्रेशर लगाने से क्या होगा कि भाई ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम स्पेस में आ गए। ठीक है, और जब कम स्पेस में आ गए तो ये क्या होगा, मतलब ये क्या करेंगे, मूव क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे। ठीक है, तो फास्टली, यदि मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द पार्टिकल मोशन ऑफ, एविडेंस इन द फेवर ऑफ पार्टिकल मोशन। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।